Welcome to my channel Mathematic makes maths easy. Today we will study class 9 chapter 10 circles exercise 10.3 concepts and tricks. आज हम लोग पढ़ेंगे perpendicular from the center to a chord, यानी कि अगर मेरे पास एक सर्कल दिया हुआ रहेगा तो उस सर्कल का जो सेंटर पॉइंट होगा वो सेंटर पॉइंट से अगर हम लोग कोई भी एक लाइन ड्रॉ करेंगे उस सर्कल के कॉर्ड के ऊपर में, तो वो जो लाइन होगा वो मेरा हो जाएगा परपेंडिकुलर लाइन, यानी कि वो लाइन मेरा बनाएगा 90 डिग्रीज का एंगल। ओके, उसी को कहते हैं हम लोग परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू ए कॉर्ड, यानी कि सेंटर से कोई लाइन अगर सर्कल के कॉर्ड के ऊपर जाएगा तो वो जो लाइन जा रहा है कॉर्ड के ऊपर में वो लाइन मेरा बनाएगा 90 डिग्रीज का एंगल उस कॉर्ड के साथ। ओके, ये है मेरा थ्योरम। देखिए, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, यानी कि जो लाइन जा रहा है सेंटर से कॉर्ड के तरफ में वो क्या हो रहा है, वो हो रहा है मेरा 90 डिग्रीज का लाइन, और वो वाला जो लाइन है जो सेंटर से जा रहा है वो क्या कर रहा है, वो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर रहा है। बाइसेक्ट करने का मतलब होता है 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करना। इसका मतलब ये वाला जो यहाँ से A और M है वो मेरा इक्वल बन जाएगा ये वाला M और B का। ओके, इसका मतलब हो जाता है बाइसेक्ट करना, यानी कि 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर देना। ओके, तो हम लोग यहाँ पर क्या समझे कि अगर हम लोग के पास एक दिया हुआ सर्कल है और ये सर्कल में मेरे पास एक कॉर्ड दिया हुआ है जिसका नाम है AB, तो सेंटर से अगर कोई लाइन ये कॉर्ड के ऊपर में जाएगा तो वो मेरा 90 डिग्रीज का एंगल बनाएगा, और जो लाइन जा रहा है सेंटर से कॉर्ड के ऊपर में वो क्या करेगा, कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा, यानी कि 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर देगा, जिसके वजह से AM मेरा इक्वल हो गया है MB का। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है थ्योरम 4। ये कहता है द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू बाइसेक्ट ए कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। ये वाला थ्योरम 3 का ऑपोजिट है। ठीक है, ये क्या कहता है, देखिए ये बोलता है कि द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ ए सर्कल, यानी कि अगर मेरे पास कोई सर्कल है और ये सर्कल के ऊपर में अगर मेरे पास एक सेंटर है और ये सर्कल में हमको एक कॉर्ड दिया हुआ है AB नाम का। ओके, तो कहता है कि द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू बाइसेक्ट ए कॉर्ड, यानी कि सेंटर ऑफ ए सर्कल से अगर हम लोग कोई लाइन को ड्रॉ करेंगे और वो लाइन अगर ये वाला जो कॉर्ड है ये कॉर्ड को अगर बाइसेक्ट करेगा, यानी कि इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, तो क्या होगा, तो ये जो लाइन है जो कॉर्ड को इक्वल हाफ में डिवाइड कर रहा है वो जो एंगल बनाएगा वो बनाएगा 90 डिग्रीज का एंगल। ठीक है, द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू बाइसेक्ट द कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। कॉर्ड के साथ क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, यानी कि 90 डिग्रीज का एंगल बनाएगा। हो सकता है कि मेरे पास ये वाला एक सर्कल है, ठीक है, ये वाला सेंटर है सर्कल का और ये वाला मेरे पास कॉर्ड है। ठीक है, तो ये भी हो सकता है कि सेंटर ऑफ ए सर्कल से एक लाइन मेरा कॉर्ड के तरफ में ऐसे भी जा सकता है, एक लाइन मेरा कॉर्ड के तरफ में ऐसे भी जा सकता है। तो ये वाला जो दो लाइन गया है और कॉर्ड को यहाँ पर देखिए कॉर्ड के साथ यहाँ पर इंटरसेक्ट हुआ है, तो क्या ये वाला 90 डिग्रीज का एंगल बना रहा है? नहीं, ये वाला 90 डिग्रीज का एंगल नहीं बना रहा है। ठीक है, लेकिन अगर ये सेंटर से कोई लाइन जाता है कॉर्ड के तरफ में और वो अगर 90 डिग्रीज का एंगल बनाता है तो वो क्या होगा, वो कॉर्ड को इक्वली डिवाइड कर देगा। ठीक है, सिमिलरली थ्योरम 3 में क्या बोल रहा था, थ्योरम 3 में बोल रहा था कि अगर मेरे पास एक सर्कल है और सर्कल के सेंटर से सर्कल के कॉर्ड के ऊपर में अगर कोई 90 डिग्रीज का लाइन जाता है तो वो जो कॉर्ड है उसको इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा, यानी कि AM इज इक्वल टू हो जाएगा मेरा MB। तो थ्योरम 3 और थ्योरम 4 दोनों एक ही है,
बस उसको बोलने का तरीका थोड़ा अलग है। ओके, आइए देखिए, ये है मेरे पास परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू ए कॉर्ड। ये है मेरे पास परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू ए कॉर्ड, यानी कि सेंटर से अगर कोई परपेंडिकुलर लाइन कॉर्ड के तरफ में जाएगा तो क्या होगा। ये है मेरा थ्योरम 3 जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, यानी कि कोई परपेंडिकुलर लाइन क्या कर रहा है, जा रहा है कहां से, फ्रॉम द सेंटर, यानी कि सेंटर से जा रहा है, कहां पे जा रहा है, टू ए कॉर्ड, यानी कि ये अगर सर्कल है, ये सर्कल है तो सेंटर ये वाला हो गया है सर्कल का, और कॉर्ड को मान लेते हैं ये वाला मेरे पास कॉर्ड दिया हुआ है। तो सेंटर से अगर कोई लाइन जाता है कॉर्ड के तरफ में, और ये वाला जो लाइन गया है कॉर्ड के तरफ में सेंटर से, अगर ये लाइन 90 डिग्री का एंगल बनाता है, यानी कि अगर ये वाला लाइन परपेंडिकुलर होता है कॉर्ड के साथ में, तो क्या होगा, तो ये वाला जो लाइन है ये कॉर्ड को इक्वली डिवाइड कर देगा, यानी कि बाइसेक्ट कर देगा। ओके, सिमिलरली थ्योरम 4 बोलता है, देखिए, द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू बाइसेक्ट कॉर्ड, यानी कि अगर कोई लाइन हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं सेंटर ऑफ ए सर्कल से कॉर्ड को क्या करने के लिए, बाइसेक्ट करने के लिए, यानी कि इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के लिए, तो क्या होगा, द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड, कॉर्ड को बाइसेक्ट करने के लिए, तो क्या होगा, वो मेरा बन जाएगा परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड, यानी कि वो जो कॉर्ड के साथ ये वाला जो लाइन है वो बन जाएगा परपेंडिकुलर, यानी कि 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ओके, अब देखिए इसको प्रूफ कैसे करेंगे। यहाँ पर हम लोग प्रूफ करने जा रहे हैं थ्योरम 4 को। तो देखिए थ्योरम 4 बोलता था, द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू बाइसेक्ट ए कॉर्ड, यानी कि हम लोग यहाँ पर कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रहे हैं, और कहता है कि अगर ये बाइसेक्ट होगा तो वो परपेंडिकुलर हो जाएगा कॉर्ड का, यानी कि ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा कॉर्ड के साथ, हमको ये वाला प्रूफ करना है। तो देखिए सबसे पहले हम लोगों ने एक सर्कल को ड्रॉ कर लिया, उसके बाद जो यहाँ पर दिया हुआ था उसको हम लोगों ने यहाँ पे लिख लिया। देखिए यहाँ पे हमको दिया हुआ है कॉर्ड ए बी बी द कॉर्ड ऑफ ए सर्कल, यहाँ पे हमको कॉर्ड दिया हुआ था ए बी बी द कॉर्ड ऑफ ए सर्कल, ये वाला जो ए बी है इसको हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया है। फिर हमको पता है कि सर्कल का सेंटर भी O है, देखिए O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। फिर M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, हमको ये दिया हुआ है, देखिए M जो है वो मेरा AB का मिड पॉइंट है, ये हमको दिया हुआ है। क्यों दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे कहता है द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल टू बाइसेक्ट द कॉर्ड, यानी कि यहाँ पे हमको बोलता है कि कॉर्ड मेरा बाइसेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो कॉर्ड अगर बाइसेक्ट हो रहा है तो O से जो लाइन आ रहा है कॉर्ड के ऊपर में, वो M पॉइंट में क्या कर रहा है, कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रहा है, इसलिए M हो जाता है मेरा मिड पॉइंट ऑफ AB, यानी AB है मेरा कॉर्ड। तो इस तरीके से मेरा हो गया है AM इज इक्वल टू MB। ओके, यानी कि ये वाला जो है वो इक्वल हो गया है ये वाले का। हमको यहाँ प्रूफ करना है कि ये वाला जो एंगल है ये एंगल मेरा है 90 डिग्री का, हमको ये वाला यहाँ प्रूफ करना है। प्रूफ OM is perpendicular to AB, यानी कि एंगल OMA is 90 degrees and एंगल OMB is 90 degrees, हमको ये प्रूफ करना है। ओके, अब देखिए, तो ये प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या किए हैं, हम लोग यहाँ पर ये जो कॉर्ड है AB, तो ये कॉर्ड AB का जो पॉइंट्स है A और B उसको हम लोग ज्वाइन कर दिए हैं O के साथ में। ओके, तो अगर हम लोग इस तरीके से O के साथ में इसको ज्वाइन कर देंगे दोनों पॉइंट्स को, तो ये मेरा क्या बन जाएगा, देखिए ये मेरा बन गया है OA और OB, यानी कि OA और OB क्या है, OA और OB मेरा हो गया है रेडियस ऑफ द सर्कल। ध्यान से देखिए, कंस्ट्रक्ट रेडियस OA एंड OB, यहाँ पर हम लोगों ने OA एंड OB नाम का दो रेडियस को कंस्ट्रक्शन कर लिया है सिर्फ ज्वाइन करके सेंटर के साथ, सच दैट देयर आर टू ट्राइंगल्स, ट्राइंगल OMA एंड OMB। अगर हम लोग ऐसा कर लेते हैं तो क्या हो रहा है, अगर हम लोग यहाँ पर OA और OB को ज्वाइन कर लिए हैं तो हमको यहाँ पर मिल गया है दो ट्राइंगल। एक हो गया मेरे पास पहला ट्राइंगल, ट्राइंगल OMA, और ये हो गया है सेकंड ट्राइंगल, ट्राइंगल OMB। ओके, तो देखिए अब ये दो ट्राइंगल से हम लोग क्या करेंगे, इन ट्राइंगल OMA एंड ट्राइंगल OMB, यहाँ पर देखिए दोनों ट्राइंगल्स में क्या है, OA इज इक्वल टू OB, ये वाला OA और OB इक्वल है। क्यों, क्योंकि
ये दोनों ही मेरा है रेडियस ऑफ ए सर्कल। तो हमको पता है कि रेडियस जो होता है सर्कल का वो हमेशा इक्वल होता है। फिर OM इज इक्वल टू OM, ये वाला जो OM साइड है वो दोनों ही ट्रायंगल्स में है, इसलिए ये वाला हो गया है मेरा गिवन। और हमको क्वेश्चन में दिया हुआ था AM इज इक्वल टू MB। देखिए AM इज इक्वल टू MB यहाँ पर हो गया, हमको ये क्वेश्चन में दिया हुआ था गिवन। तो हम लोग ध्यान से देख सकते हैं कि ये जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल का 3 साइड्स मेरा इक्वल हो गया है। Therefore, triangle OMA is congruent to triangle OMB. साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, यानी कि SSS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया का यूज करके हम लोग दोनों ही ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिए। तो हमको पता है कि अगर दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, सो यूजिंग CPCT रूल, तो हमको पता है कि कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल रूल के हिसाब से दोनों ट्रायंगल्स का जो एंगल होगा वो भी इक्वल होगा, यानी कि एंगल OMA इज इक्वल टू एंगल OMB। हम लोगों ने ऐसा प्रूफ कर दिया CPCT रूल के हिसाब से। ओके, तो देखिए OMA और OMB कहाँ पर है, ये वाला हो गया है मेरे पास OMA और ये वाला हो गया है मेरे पास OMB। ये दोनों ही एंगल्स को हम लोगों ने क्या किया है, इक्वल प्रूफ कर दिया है CPCT रूल के हिसाब से। तो ध्यान से देखिएगा, ये वाला जो AB है वो क्या है, वो एक स्ट्रेट लाइन है, और ये वाला जो OM है वो क्या है, उस स्ट्रेट लाइन के ऊपर में एक अलग से ऊपर से लाइन आया हुआ है। ठीक है, तो हमको पता है कि इस तरीके का अगर कुछ फिगर बनता है, यानी कि ये स्ट्रेट लाइन है और ऊपर से ऐसा एक लाइन आता है, तो ये क्या हो जाता है, ये मेरा बन जाता है लीनियर पेयर। ठीक है, तो अगर ये लीनियर पेयर बन जाता है तो ये एंगल क्या होगा, ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल्स को ऐड करने से यानी कि प्लस करने से क्या होना चाहिए, 180 डिग्रीज होना चाहिए। ओके, हम लोग को ये पता है कि लीनियर पेयर में जो होता है वो 180 डिग्रीज का एंगल होता है। इसलिए देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, ऑल्सो एंगल OMA प्लस एंगल OMB इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ये हो गया है लीनियर पेयर एंगल्स। ओके, तो हमको पता है कि OMA और OMB इक्वल है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर OMB की जगह पे लिख दिया है OMA। इसलिए ये मेरा हो गया है OMA प्लस OMA इज इक्वल टू 180 डिग्रीज फ्रॉम 1। ये मेरा बन जाता है ट्वाइस एंगल OMA इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। तो ये मेरा बन गया है एंगल OMA इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। तो अगर एंगल OMA 90 डिग्रीज है, देयरफॉर एंगल OMB भी मेरा होना चाहिए 90 डिग्रीज का एंगल। ओके, देयरफॉर OM इज परपेंडिकुलर टू AB, क्योंकि दोनों ही मेरा 90 डिग्रीज का एंगल बना रहा है। हेंस प्रूव्ड। इस तरीके से हम लोगों ने प्रूफ कर दिया कि ये वाला मेरा परपेंडिकुलर था। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग के पास सर्कल थ्रू 3 पॉइंट्स, यानी कि अगर मेरे पास 3 पॉइंट्स दिया हुआ रहेगा तो वो 3 पॉइंट्स से हम लोग सर्कल को कैसे ड्रॉ करेंगे। ओके, आइए देखिए कैसे होगा। ये है मेरे पास सर्कल थ्रू 3 पॉइंट्स। अगर मेरे पास 3 पॉइंट्स दिया हुआ है तो 3 पॉइंट्स का यूज करके हम लोग सर्कल को कैसे बनाएंगे। ओके, तो ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या बोलता है। यहाँ पे कहता है सिंस 2 पॉइंट्स आर सफिशिएंट टू डिटरमाइन ए लाइन, यानी कि एक लाइन को ड्रॉ करने के लिए हम लोगों को 2 पॉइंट्स सफिशिएंट होता है। अगर हम लोग कोई 2 पॉइंट्स ले लेते हैं, मान लीजिए ये है मेरे पास पॉइंट A और ये है मेरे पास पॉइंट C, ये 2 पॉइंट्स है मेरे पास, तो ये हम 2 पॉइंट से एक लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। यही यहाँ पर बोलता है कि सिंस 2 पॉइंट्स आर सफिशिएंट टू डिटरमाइन ए लाइन, यानी कि एक लाइन को डिटरमाइन करने के लिए, यानी कि एक लाइन को पहचानने के लिए या फिर एक लाइन को ड्रॉ करने के लिए हम लोग के पास 2 पॉइंट्स होना जरूरी है। मिनिमम 2 पॉइंट्स आर रिक्वायर्ड। लेकिन सिमिलरली 3 पॉइंट्स आर सफिशिएंट टू डिटरमाइन ए सर्कल। अगर मेरे पास 3 पॉइंट्स है, यानी कि एक और पॉइंट हम लोग यहाँ पर ऐड कर लेते हैं, मान लीजिए पॉइंट B हम लोगों ने यहाँ पर ऐड कर लिया है, तो हम लोग ये समझ सकते हैं कि ये 3 पॉइंट्स का यूज करके हम लोग एक सर्कल को ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि हम लोगों ने 2 पॉइंट्स का यूज करके एक लाइन को ड्रॉ किया था, वैसे ही हम लोग 3 पॉइंट्स का यूज करके एक सर्कल को भी ड्रॉ कर सकते हैं। सो वी कैन सी दैट टू construct a circle or to determine a circle minimum 3 points are required. Okay, यही है मेरा theorem 5। ये कहता है there is one and only one circle passing through 3 given
नॉन लीनियर पॉइंट्स। ध्यान से देखिएगा यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर कहता है नॉन लीनियर पॉइंट्स, यहाँ सिर्फ पॉइंट्स नहीं है, ये है मेरा नॉन लीनियर पॉइंट्स। तो नॉन लीनियर पॉइंट्स का मतलब क्या है? नॉन लीनियर का मतलब हो जाता है ऐसा पॉइंट जो एक लाइन में ना हो। यानी कि अगर ये पॉइंट मेरा ए है, ये पॉइंट मेरा बी है और ये पॉइंट मेरा सी है, तो क्या ये तीनों एक ही लाइन में है? नहीं, ए और सी मेरा एक लाइन में है लेकिन बी मेरा अलग लाइन में है, इसलिए ये मेरा हो गया है नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। अगर ये बी यहाँ पर नहीं होके अगर ये बी यहाँ पर होता तो ये क्या हो जाता? वो एक ही लाइन में हो जाता, तो ये मेरा बन जाता इस तरीके से। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर ये जो पॉइंट मिला था बी, हम लोग सर्कल को ड्रॉ नहीं कर सकते क्योंकि ये वाला मेरा बन जाता कोलिनियर पॉइंट्स। इसलिए हम लोग यहाँ पर कहते हैं कि देयर इज वन एंड ओनली वन सर्कल पासिंग थ्रू थ्री गिवन नॉन लीनियर पॉइंट्स। अगर हमको एक सर्कल बनाना है तो वो सर्कल मेरा तभी बनेगा जब मेरे पास 3 पॉइंट्स रहेगा, और वो जो 3 पॉइंट्स है वो मेरा नॉन लीनियर पॉइंट्स होना चाहिए। ओके, आइए देखिए हम लोग कैसे ड्रॉ कर रहे हैं सर्कल। लेट अस टेक 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। सबसे पहले हम लोगों ने 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को ले लिया है। कौन कौन सा है ये 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स? आइए देखिए, यहाँ पर हम लोगों ने पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी को ले लिया है। यानी कि ये वाला हो गया है मेरे पास पॉइंट ए, ये वाला हो गया है मेरे पास पॉइंट बी और ये वाला हो गया है मेरे पास पॉइंट सी। ध्यान से देखिए, ये जो 3 पॉइंट्स है ये अलग अलग डायरेक्शन में है, ठीक है, इसलिए ये मेरा हो गया है 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट। फिर क्या कर रहा है? जॉइन ए बी एंड बी सी। यहाँ पर हम लोगों ने लाइंस को ज्वाइन किया है। देखिए ए और बी जो 2 पॉइंट था उसको हम लोगों ने इस तरीके से ज्वाइन किया है, ए बी, और बी और सी को हम लोगों ने ज्वाइन किया है इस तरीके से, ये मेरा हो गया है बी सी। ओके, तो इस तरीके से हम लोगों ने ए बी और बी सी को ज्वाइन कर दिया है। अब क्या किए हैं देखिए, ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी एंड बी सी। तो ये वाला जो ए बी लाइन है, ये ए बी लाइन के ऊपर में हम लोगों ने एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को ड्रॉ किया है। देखिए ये वाला हो गया है मेरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो ए बी लाइन के ऊपर में ड्रॉ किया गया है। ओके, और ये वाला हो गया है मेरे पास एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो बी सी लाइन के ऊपर में ड्रॉ किया गया है। ओके, ध्यान से देखिए, ये वाला हो गया है मेरा एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और ये वाला भी हो गया है मेरा एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो अगर ये दोनों मेरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हुआ है ए बी और बी सी का, तो ये जो दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो कहाँ मीट कर रहा है? ये बोलता है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी एंड बी सी सच दैट देयर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स मीट एट ए पॉइंट ओ। यानी कि ये जो दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो इस वाले पॉइंट में मीट कर रहा है, तो ये वाला जो पॉइंट है ये मेरा बन जाता है सेंटर पॉइंट ऑफ द सर्कल। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर दिया हुआ 3 पॉइंट से एक पॉइंट को निकाल लिए जो मेरा बन गया सेंटर ऑफ ए सर्कल। ठीक है, देखिए, कंसीडर O टू बी द सेंटर ऑफ ए सर्कल एंड ए बी एंड बी सी टू बी द 2 कॉर्ड्स। ये ए बी और बी सी ये मेरा बन जाता है 2 कॉर्ड्स, और जो O है वो मेरा बन जाता है सर्कल का सेंटर। देयरफॉर क्या कहता है देखिए, OA इज इक्वल टू OB, OB इज इक्वल टू OC एंड OA इज इक्वल टू OC। यानी कि ये वाला जो सेंटर O है, ये सेंटर O से हम लोग क्या किए हैं, लाइंस ड्रॉ कर लिए हैं तीनों पॉइंट्स के तरफ में। ये मेरा बन गया है OB और ये मेरा बन गया है देखिए OC और ये मेरा बन गया है देखिए OA। तो इस तरीके से हम लोगों ने 3 डायरेक्शन में यानी कि तीनों पॉइंट्स के साथ सेंटर को ज्वाइन कर दिया। तो अगर हम लोग 3 पॉइंट्स को सेंटर के साथ ज्वाइन कर दिए हैं तो क्या बन गया है देखिए, every point on the perpendicular bisector of a line segment is equidistant from its end points. Also, we can observe that OB, OC, OA are radius of a circle and OB is equal to OA is equal to OC। यानी कि रेडियस जो होता है सर्कल का इक्वल होता है, इसलिए OA is equal to OB is equal to OC हो गया। ओके, इस तरीके से हम लोग यहाँ पर देख लिए कि OA, OB और OC मेरा क्या है, इक्वल है, क्योंकि ये रेडियस बन गया। ओके, इसका मतलब हम लोग क्या समझे, इसका मतलब हम लोग ये समझ रहे हैं कि
point A, point B and point C are all equidistant from center O। यानी कि सेंटर O से ये तीनों ही पॉइंट्स यानी कि OB, OC और OA तीनों इक्वल है। इसका मतलब पॉइंट A, पॉइंट B और पॉइंट C क्या है, सेंटर से इक्वल डिस्टेंस में है। सो वी कैन कंक्लूड दैट देयर इज अ यूनिक सर्कल पासिंग थ्रू पॉइंट्स A, B और C। यानी कि एक यूनिक सर्कल है जो पास कर रहा है पॉइंट A, B और C से। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि अगर रेडियस मेरा सेम है यानी कि अगर OA और OB और OC मेरा इक्वल है तो ये क्या है, ये मेरा एक ही सर्कल का रेडियस हो सकता है ना। तो एक अगर सर्कल हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं तभी तो जाके ये मेरा इक्वल हो रहा है रेडियस ये तीनों का। ओके, तो इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि इसके बीच में एक ही सर्कल है जिसके वजह से मेरा तीनों का तीनों रेडियस इक्वल हो रहा है यानी कि OA, OB और OC इक्वल हो रहा है। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे दिया हुआ है इंपॉर्टेंट नोट, कहता है इफ ABC इज ए ट्राइंगल and there passes a unique circle through the three vertices A, B and C of the triangle ABC, then यानी कि अगर हमको यहाँ पर सबसे पहले एक ट्रायंगल दिया हुआ है, मान लीजिए कि मेरे पास एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ट्रायंगल ABC, यानी कि ये ट्रायंगल का तीन वर्टिसेस है, एक हो गया है वर्टिसेस A, एक हो गया है वर्टिसेस C और एक हो गया है वर्टिसेस B। तीन वर्टिसेस है इस ट्रायंगल का। तो कहता है कि अगर ये ट्रायंगल ABC है और इस ट्रायंगल का तीन वर्टिसेस है तो इफ ABC इज अ ट्रायंगल एंड देयर पासेस अ यूनिक सर्कल थ्रू द थ्री वर्टिसेस ABC ऑफ द ट्रायंगल, यानी कि ये जो तीन वर्टिसेस है ये तीन वर्टिसेस के भीतर में से अगर कोई सर्कल बनता है, ये तीन वर्टिसेस को ज्वाइन करके अगर कोई सर्कल बन जाता है तो क्या होगा। नंबर 1, सर्कल इज कॉल्ड सर्कम सर्कल ऑफ ट्रायंगल ABC। ये जो सर्कल बना है ट्रायंगल का जो वर्टिसेस है उसको लेके, तो ये वाला जो सर्कल है उसका नाम हो जाता है सर्कम सर्कल ऑफ ट्रायंगल ABC। जो सेंटर होगा यानी कि जो सेंटर बनेगा सर्कल का, वो सेंटर का नाम पड़ जाएगा मेरा सर्कम सेंटर ऑफ ट्रायंगल ABC, यानी कि सेंटर O है वो मेरा हो जाएगा सर्कम सेंटर ऑफ ट्रायंगल ABC। जो रेडियस है सर्कल का यानी कि ये वाला है रेडियस, ये वाला है रेडियस और ये वाला है रेडियस। जो रेडियस है सर्कल का वो क्या हो जाएगा, रेडियस जो R है इज कॉल्ड द सर्कम रेडियस ऑफ सर्कल, सर्कम रेडियस ऑफ ट्रायंगल ABC। ओके, तो इस तरीके से हम लोगों को यहाँ पर पता चल गया है कि अगर कोई ट्रायंगल है और उस ट्रायंगल का तीनों वर्टिसेस को लेके कोई सर्कल बनता है तो वो सर्कल का नाम हो जाता है सर्कम सर्कल। वो सर्कल का जो सेंटर है उसका नाम हो जाता है सर्कम सेंटर। वो सर्कल का जो रेडियस है उसका नाम हो जाता है सर्कम रेडियस। ओके, इस तरीके से हम लोग इसका नाम दे देंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है एग्जाम्पल 1। देखिए ये क्या बोलता है, ये है एग्जाम्पल 1। ये कहता है गिवन एन आर्क ऑफ ए सर्कल कंप्लीट द सर्कल। यहाँ पे हमको कहता है कि अगर हमको एक सर्कल का सिर्फ आर्क दिया हुआ है, ठीक है, हमको सिर्फ एक आर्क दिया हुआ है सर्कल का और हमको बोलता है सर्कल को कंप्लीट करने के लिए। कैसे होगा आइए चेक करते हैं। ये हमको दिया हुआ है यहाँ पर गिवन एन आर्क ऑफ ए सर्कल कंप्लीट द सर्कल, हमको ये कंप्लीट करना है सर्कल। तो हमको बोलता है कि हमको एक आर्क दिया हुआ है, मान लेते हैं, यानी कि गिवन हमको दिया हुआ है आर्क PQ। हम लोग मान लेते हैं कि एक आर्क है PQ नाम से, वो हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है और ये वाला आर्क PQ को लेके हमको क्या करना है, एक सर्कल को ड्रॉ करना है। तो देखिए PQ कहाँ पर है, हम लोग एक आर्क को ड्रॉ कर लिए, ये वाला मेरा पॉइंट हो गया है P और ये वाला मेरा पॉइंट हो गया है Q। इस तरीके से हम लोगों ने दो पॉइंट्स को ले लिया है और ये हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया है एक आर्क यहाँ पे। ओके, तो इस तरीके से हम लोगों ने एक आर्क को ड्रॉ कर लिया है ये PQ को लेके। ओके, तो मेरे पास हो गया है PQ नाम से एक आर्क। अब देखिए, टू कंप्लीट ए सर्कल वी नीड इट्स सेंटर एंड इट्स रेडियस। एक सर्कल को बनाने के लिए हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए उस सर्कल का सेंटर और हमको चाहिए वो सर्कल का रेडियस। टेक ए पॉइंट R ऑन द आर्क PQ, यानी कि ये जो आर्क हम लोग ड्रॉ किए हैं PQ, इसके ऊपर में हमको एक पॉइंट R लेने के लिए बोल रहा है। तो हम लोगों ने एक पॉइंट R ले लिया है ये वाला आर्क PQ के ऊपर में।
उसके बाद कहता है जॉइन पी आर एंड क्यू आर। ये जो पॉइंट आर लिए थे हम लोगों ने इस पॉइंट्स पी से इसको ज्वाइन कर दिया है, ये मेरा हो गया है पी आर, और फिर यहाँ से हम लोगों ने इसको ज्वाइन कर दिया है, ये मेरा हो गया है क्यू आर। तो इस तरीके से हमको क्या मिल गया, देखिए यहाँ पर हमको मिल गया है पी आर और क्यू आर, यानी कि हमको यहाँ पर मिल गया है दो कॉर्ड्स। ठीक है, तो पी आर और क्यू आर क्या हो गया है, ये मेरा हो गया है दो कॉर्ड्स। टेक ए पॉइंट आर, आर एक पॉइंट ले लेना है, आर पी क्यू के ऊपर में ज्वाइन पी आर एंड क्यू आर, तो हमको मिल गया है दो कॉर्ड्स। ठीक है, कंस्ट्रक्ट ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉर्ड पी आर। यहाँ पे पी आर का हम लोगों ने क्या किया है, एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को कंस्ट्रक्ट किया है। देखिए पी आर कॉर्ड का ये वाला हो गया है मेरा एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, एंड ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉर्ड पी क्यू, ये वाला मेरे पास हो गया है, एंड ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉर्ड आर क्यू, तो ये वाला हो गया मेरे पास कॉर्ड आर क्यू, और ये वाला कॉर्ड आर क्यू का भी हम लोगों ने ड्रॉ कर दिया है एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ओके, तो इस तरीके से क्या हुआ है, इस तरीके से हमको यहाँ पर मिल गया है एक सेंटर पॉइंट, यानी कि जहां पर दो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इंटरसेक्ट हो रहा है हमको मिल गया है वो वाला पॉइंट, जिसका नाम हम लोगों ने दे दिया है ओ। देखिए अज्यूम दैट बोथ बाइसेक्टर्स इंटरसेक्ट, यहाँ पे कहता है अज्यूम दैट बोथ बाइसेक्टर्स, यानी कि दो जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स था वो दोनों ही इंटरसेक्ट हो रहा है मेरा पॉइंट ओ में। नाउ जॉइन ओ क्यू एंड ओ पी, जो हमको पॉइंट ओ मिला है उस पॉइंट ओ के साथ हम लोग क्या किए हैं, ओ क्यू एंड ओ पी को ज्वाइन कर दिए हैं। हेयर ओ क्यू एंड ओ पी आर रेडियस। देखिए ये हमको पॉइंट ओ मिला था, ये वाला पॉइंट ओ से जो हम लोग लिए थे पॉइंट पी और ये वाला पॉइंट क्यू, ये दोनों को हम लोग क्या किए हैं, ऐसा ज्वाइन कर दिए हैं। तो ये वाला अगर हम लोग पी को ज्वाइन कर देते हैं ओ से और क्यू को ज्वाइन कर देते हैं ओ से, तो ये क्या हो जाएगा, ये दोनों ही मेरा बन गया है रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो हमको क्या मिला है, हमको यहाँ मिल गया है सेंटर ऑफ अ सर्कल जो था ओ, रेडियस मिल गया है ओपी एंड ओ क्यू। तो हम लोग यहाँ से सर्कल को ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए पॉइंट ओ इज द सेंटर ऑफ ए सर्कल, ठीक है, और हमको यहाँ पर ओ क्यू एंड ओ पी मिल गया था सर्कल का रेडियस। सो ए सर्कल कैन बी कंस्ट्रक्टेड विथ सेंटर ओ एंड रेडियस ओ क्यू एंड ओ पी एंड आर्क पी क्यू, यानी कि हमको जब सेंटर ओ मिल गया है, हमको जब रेडियस ओ क्यू और रेडियस ओ पी मिल गया है और हमको आर्क मिल गया है पी क्यू, तो हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, एक सर्कल का कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। सो ए सर्कल कैन बी कंस्ट्रक्टेड। ओके, इस तरीके से हम लोग एक दिया हुआ आर्क पी क्यू से एक सर्कल का कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। Please like, share and subscribe to my channel and press the bell icon to get new video updates.